खुदा के प्यार के लिए मैं उसका शुक्र अदा करते हुए आप सब बच्चों को आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, मेरा ईमान है कि आज का एपिसोड भी आप सब बच्चों के लिए बाइस से बरकत होगा। तो आए दुआ करें और आज के एपिसोड में आगे बढ़ें। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, ज़िंदगी की हर अच्छी नेमत और बरकत के लिए तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, ये है एक्टिविटी टाइम। लेकिन आज की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले क्या आप आज की अमेजिंग बात जानना चाहेंगे? क्या कहा आपने? यस, आज का अमेजिंग फैक्ट ये है कि 1 पाउंड शहद के लिए शहद की मक्खी को 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है ना एक अमेजिंग बात? तो अब वक्त है कि हम आज की एक्टिविटी करें क्रिस भाई और बच्चों के साथ मिलकर। हेलो दोस्तों, एक्टिविटी के इस सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, मुझे ये भी पता है कि आप सबको ड्राइंग करना बहुत पसंद है ना? तो आज हम ड्राइंग एक नए अंदाज में करेंगे। आपको पता है कि हम बिना देखे भी ड्राइंग कर सकते हैं, यकीनन हम कर सकते हैं। और आज जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं उस एक्टिविटी का नाम है ड्रॉ द स्क्वायर, जिसका मतलब है डिब्बा बनाना है। और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें चाहिए एक व्हाइट प्लेट और एक कलर्ड मार्कर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि बच्चों के हाथ में ऑलरेडी व्हाइट प्लेट्स और कलर्ड मार्कर हैं। बच्चे इस प्लेट को अपने सर पर रखेंगे और इस मार्कर के साथ बिना देखे एक स्क्वायर यानी कि एक 4 कोने वाला डिब्बा ड्रॉ करेंगे। और जो बच्चा 15 सेकंड्स में सबसे ज्यादा स्क्वायर्स बनाएगा वो होगा इस एक्टिविटी का विनर। बच्चों, आपने याद रखना है कि एक स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ओके बच्चों, आप रेडी हैं? तो बढ़ते हैं अपनी एक्टिविटी की जानिब। एंड विल स्टार्ट इन 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वेरी नाइस। वाओ। गुड। एंड टाइम इज अप। स्टॉप। ओके, सो बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ स्क्वायर्स को ड्रॉ कर लिया है। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टिफनेस से। स्टिफनेस प्लीज दिखाएं। शाइना बाब, इशाइला बाब और समरना आप। सो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्लियर और ज्यादा जो स्क्वायर है वो समरना ने ड्रॉ किए हैं। तो सब बच्चे मिलके हम समरना के लिए क्लैपिंग करेंगे और इसी तरह बाकी बच्चों के लिए भी हम मिलके क्लैपिंग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस एक्टिविटी को खूब एंजॉय किया होगा। आप ये एक्टिविटी अपने घर में बहन भाइयों के साथ और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। मिलेंगे नए एपिसोड में एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की एक्टिविटी को आपने खूब एंजॉय किया होगा। तो अब हो जाएं आज का गीत सीखने के लिए तैयार। तो चलते हैं अपने प्यारे साथियों इशाइल, समरना, शाइना के पास और उनके साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं। बादलों पे होगी उसकी सवारी।
की सवारी। आई होप बच्चों के आपने एक्शंस के साथ गीत सीखकर खूब एंजॉय किया। तो अभी वक्त है कि हम आज की नई और दिलचस्प कहानी सुने, और आज की कहानी सुनने के लिए हम चलते हैं जेसिका बाजी के पास। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू स्टोरी टाइम। मेरा नाम है जेसिका अरूज और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। प्यारे बच्चों, मुझे बताएं कि जब आपके घर में मेहमान आ रहे हों तो आप क्या करते हैं? यकीनन आप अपने घर को साफ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, है ना? तो इसी तरह एक निजात दहिंदा, एक इतना अजीम शख्स जब इस दुनिया में आएगा तो उसके लिए तैयारी तो करना होगी, है ना? तो बच्चों, हमने जाना कि पुराने अहदनामा में खुदा ने बहुत से नबियों के वसीला से लोगों को बताया कि वो एक निजात दहिंदा को इस दुनिया में भेजेगा, मगर इससे पहले कि वो निजात दहिंदा इस दुनिया में आए, खुदा एक ऐसा नबी भेजेगा जो उस निजात दहिंदा के लिए राह तैयार करेगा। यानी वो लोगों को तालीम देगा कि वो अपने बुरे कामों से बाज आएं, तौबा करें, ताकि वो दिल से उस निजात दहिंदा को कबूल कर सकें। जी तो बच्चों, पुराने अहदनामा के बाद खुदा 400 साल तक खामोश रहा। ना ही उसने कोई नबी भेजा और ना ही कोई फरिश्ता। लोग अब भी हैकल में जाते थे, इबादत करते थे और उस निजात दहिंदा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। मगर इससे पेशतर कि वो निजात दहिंदा इस दुनिया में आता, खुदा ने एक ऐसे नबी को भेजा जो उसकी राह तैयार करने वाला था। तो बच्चों, क्या आप उस नबी के बारे में जानना चाहेंगे? तो आज उस नबी के बारे में जानने में मैं आपकी मदद करूंगी। उस नबी का नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। मगर ये कैसा नाम हुआ, यही सोच रहे हैं ना आप? तो बच्चों, उस नबी का नाम यूहन्ना था, मगर वो लोगों को बताता कि अपने गुनाहों से बाज आओ, तौबा करो। तो जो लोग ईमान लाते थे वो यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे, इसीलिए उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहा जाता है। और बच्चों, ये यूहन्ना नबी कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि ये सबसे मुख्तलिफ था, थोड़ा अजीब सा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बियाबान में रहता था। बियाबान यानी ऐसी जगह जो बंजर हो, खुश्क हो, जहाँ हर तरफ पत्थर ही पत्थर नज़र आएं और जहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हों, और यूहन्ना वहाँ रहता था। तो सोचने वाली बात यह है कि ये यूहन्ना वहाँ पर सोता कैसे होगा? तो हो सकता है वो पत्थरों पर सर रख कर सोता हो, या ये भी हो सकता है कि वो पत्ते जमा करके उनका बिस्तर बनाकर उन पर सोता हो। और यूहन्ना किस तरह के कपड़े पहनता होगा? तो बच्चों, बाइबल बताती है कि यूहन्ना ऊंट के बालों से बनी हुई पोशाक पहनता था और अपनी कमर पर चमड़े का कमरबंद यानी लेदर का बेल्ट पहना करता था। और खाता क्या होगा? तो बच्चों, यूहन्ना जंगली शहद और टिड्डियाँ खाता था। है ना अजीब इंसान? मगर ये अजीब इंसान खुदा के लिए बहुत ख़ास था। और बच्चों, यूहन्ना लोगों को तालीम देते हुए उन्हें बताता था कि वो निजात दहिंदा जो आने वाला है वो तमाम दुनिया के गुनाह अपने ऊपर ले लेगा। वो लोगों को ये तालीम भी देता था कि अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाएगा वो काटा और आग में डाला जाएगा। यानी वो निजात दहिंदा जल्द आने वाला है, और जो लोग उस पर ईमान लाकर उसे कबूल करेंगे वही बहुत सा फल लाएंगे, मगर जो फल नहीं लाएंगे वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और जब यूहन्ना मुनादी करता तो उसकी बातों से ऐसा मालूम होता था कि वो खुदा के बारे में बहुत कुछ जानता है और उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते थे कि यूहन्ना ही वो निजात दहिंदा है। लेकिन यूहन्ना ने लोगों को बताया कि वो निजात दहिंदा जो आने वाला है वो बहुत अजीम है, कि वो तो उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं है। यानी यूहन्ना ये बताना चाह रहा था कि वो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेगा अगर उसे आने वाले निजात दहिंदा यानी यीशु मसीह के पाँव की गर्द साफ करने का ही मौका मिल जाए। और बच्चों, यूहन्ना की ये बात जाहिर करती है कि वो यीशु मसीह से कितना प्यार करता था। और बच्चों, बेशक यूहन्ना लोगों को उस निजात दहिंदा के बारे में तालीम दे रहा था, मगर वो खुद भी उसका मुंतज़िर था, क्योंकि वो जानता था कि सब लोगों की तरह उसे भी निजात दहिंदा यानी यीशु मसीह की ज़रूरत है।
और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि यूहन्ना दरियाई यरदन में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और बच्चों, यीशु ने यूहन्ना से कहा कि मुझे बपतिस्मा दे, मगर यूहन्ना घबराने लगा कि ऐ यीशु, मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि तुझे बपतिस्मा दूँ। पर यीशु ने उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। बस यूहन्ना ने यीशु की बात मानी और यीशु को बपतिस्मा दिया। बच्चों, यीशु का बपतिस्मा लेना इस बात को जाहिर करता है कि बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, क्योंकि बपतिस्मा हमारे गुनाहों को दूर नहीं करता, बल्कि ये इस बात का इजहार है कि ये शख्स जो बपतिस्मा ले रहा है ये यीशु मसीह के साथ मर गया और फिर एक नई ज़िंदगी के लिए यीशु के साथ ज़िंदा भी हुआ। और बच्चों, जैसे ही यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया और खुदा का पाक रूह कबूतर की सूरत में यीशु मसीह पर आकर ठहर गया और आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। कितना खूबसूरत मंजर होगा ना। और बच्चों, यूहन्ना ने ये खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से देखा। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूहन्ना ने अपनी तमाम ज़िंदगी यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल किया और उसकी बातों को माना, और उसने इस बात का भी इकरार किया कि यीशु से बड़ा कोई भी नहीं। उसने कहा कि ज़रूर है यीशु मसीह बढ़ता चला जाए और मैं कम होता चला जाऊं। और बच्चों, यीशु जानता था कि यूहन्ना उससे कितनी मोहब्बत करता है और इसीलिए उसने भी सबके सामने यूहन्ना की तारीफ़ करते हुए कहा कि इस दुनिया में जितने भी मर्द पैदा हुए हैं उनमें से कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा नहीं है। वाओ, कितनी ज़बरदस्त बात है ना। तो प्यारे बच्चों, क्या आप भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह यीशु मसीह के लिए राह तैयार करना चाहते हैं? मगर आप सोच रहे होंगे कि क्या यीशु फिर से इस दुनिया में आएगा? तो आप ठीक सोच रहे हैं। यीशु दोबारा फिर से इस दुनिया में आएगा और जो लोग उस पर ईमान रखते हैं वो सब हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, उसे वेलकम करेंगे और हमेशा उसके साथ आसमान पर रहेंगे। मैं तो यूहन्ना की तरह यीशु मसीह की राह तैयार करने वाली बनना चाहती हूँ, बल्कि हम सब बन सकते हैं। जानते हैं कैसे? बहुत आसान है। यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बताकर हम उनके दिलों को तैयार कर सकते हैं, ताकि वो सब यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, उस पर ईमान रखें और फिर जब वो दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आए तो हम सब हवा में उड़कर उसको वेलकम करें और हमेशा उसके साथ रह सकें। जी तो प्यारे बच्चों, मेरा ईमान है कि आप सब ने इस स्टोरी के वसीला से बहुत बरकत पाई है। तो आप ज़रूर इस स्टोरी को दूसरों के साथ शेयर करें और खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। बाय बच्चों, आज की कहानी तो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे उम्मीद है कि आपने भी आज की कहानी को ध्यान से सुना होगा। अब इस स्टोरी को याद रखने के लिए हम आज की मेमोरी वर्ड सीखते हैं। बच्चों, आप लोग पहले से यहाँ पर मौजूद हैं? जी रुतबा जी, हम आज की आयत सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अरे वाह, मुझे ये बात जानकर खुशी हुई कि आप लोग एक्साइटेड हैं और आज की आयत सीखने के लिए भी तैयार हैं। तो आइए मिलकर आज की आयत सीखते हैं। हमारी आज की आयत है ज़बूर 62 उसकी पहली आयत। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। बच्चों, इस आयत में आस से मुराद उम्मीद और भरोसा है और निजात से मुराद रिहाई और मखलसी है। हम इस आयत को रिपीट करेंगे लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। स्मरणा, इशारा और स्टिफनेस आपने करना यह है कि मेरा हाथ जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा आपकी आवाज़ भी उतनी बुलंद होती जाएगी और जब जब मेरा हाथ नीचे होगा तो आपकी आवाज़ भी लो होगी। क्या आप लोग रेडी हैं? जी रुतबा जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। ज़बूर 62 उसकी पहली आयत। वेरी गुड बच्चों, आप लोगों ने आज की आयत बहुत अच्छे अंदाज से सीखी और फिर सुनाई। जैसा कि हम सबका ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब की खातिर अपनी जान कुर्बान की, यानी मेरी खातिर और आप सब की खातिर। तो बच्चों, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दूसरों को भी बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा निजात दहिंदा है।
उम्मीद है आप सब ने आज की आयत के वसीला से बरकत पाई होगी। आप इस आयत को खुद भी सीखें और दूसरों को भी ज़रूर सिखाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू। बच्चों, बाइबल मुकद्दस की नई सच्चाइयाँ जानकर हमारा ईमान मजबूत होता है। तो आज मेरे पास आपके लिए बाइबल की कुछ सच्चाइयाँ मौजूद हैं। आज की बाइबल की पहली सच्चाई ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी मुनादी बियाबान से शुरू की। आज की दूसरी सच्चाई ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का खालाजाद भाई था। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को पानी का बपतिस्मा दिया। खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए चुना। उसने यीशु मसीह के बारे में कहा कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु का बपतिस्मा हमारे लिए एक मिसाल है। इससे जाहिर होता है कि बपतिस्मा हमारे लिए कितना अहम है। यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि उन्हें भी बपतिस्मा ज़रूर लेना चाहिए। बपतिस्मा हमारे गुनाहों को दूर नहीं करता, बल्कि हमारे गुनाह यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके फिर से ज़िंदा हो जाने से माफ़ होते हैं। ताहम बपतिस्मा ये जाहिर करता है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। यूहन्ना ने कहा, ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। बच्चों, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारी ख्वाहिश भी यही होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह की अहमियत ज़्यादा हो। प्यारे आसमानी बाप, हमारी मदद करके हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत दें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जी बच्चों, आप देख रहे हैं उम्मीद किड्स टीवी और मेरा ईमान है कि आज के इस एपिसोड के वसीला से आपने बहुत सी नई चीज़ों को सीखा होगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आपकी ज़िंदगी में काम करे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे यूट्यूब चैनल उम्मीद किड्स को सब्सक्राइब और आज के इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।